Hi everyone. So we have heard this thing that I don't feel safe in this connection. So when a person is expressing that he or she doesn't feel safe, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी पर्सन के साथ वो कनेक्शन में या रिलेशनशिप में सेफ नहीं फील करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपने हाथ में कोई हथियार या कोई वेपन लेके खड़ा है एंड दे फील अटैक्ड बाय दैट पर्सन. They definitely feel attacked, but not in the physical context. It is in the emotional context. So, when I'm saying they don't feel safe, what does it mean to feel unsafe? Uh, they feel unsafe because they are not heard, they are not accepted, they are not validated. काफ़ी बार क्या होता है कि और इस चीज़ से ना काफ़ी ट्रॉमा हो जाती है और काफ़ी बार होता क्या है कि हमसे हमारे जो पास्ट के बैगेजेस होते हैं, वो हमें एक पैटर्न सेट करके देते हैं और वो पैटर्न हम अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं क्योंकि माइंड जो होता है ना वो हमेशा एक थ्रेट परसीविंग फॉर्म में चलता रहता है जबकि एक्चुअल थ्रेट हो सकता है वहां पे मौजूद ना हो बट वी स्टिल सी दैट सिचुएशन एज अ थ्रेटनिंग सिचुएशन. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ट्रॉमा से हमारी इमोशनल सेफ्टी जो है वो इम्पैक्ट होती है एंड हेंस वी फील अनसेफ. एक होता है हाइपर विजिलेंस. हाइपर विजिलेंस में क्या होता है कि हम हमेशा हमारा माइंड जो है हमेशा उन चीज़ों को देखेगा, वो डेंजर्स या वो अफेक्ट हमेशा देखता रहेगा जो हम ने पास्ट में फेस किए हैं ऑल्दो वो सिचुएशन वहाँ पे है भी नहीं. और इस केस में क्या होता है ना कि हमारे लिए दूसरों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारे माइंड में चलता है जो हमने पहले फेस किया था वी आर गोइंग टू फेस सेम थिंग विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग even the smallest of the misunderstandings can lead to uh, lead to a very difficult kind of outcomes. And you will not understand कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे होगी. अपार्ट फ्रॉम हाइपर विजिलेंस देयर इज अ फियर ऑफ वुलनरेबिलिटी. अगर हम अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में हमने अब जब भी खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहा है, हम हमें अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया है या फिर एक्सेप्ट से ज़्यादा हमें सुना नहीं गया है, सुनने के पहले ही हम पे ब्लेम्स डाल दिए गए हैं, वी विल नेवर फील सेफ while expressing our emotions. ऑल्दो हम बात करना चाहते हैं अपने उन डीप इमोशंस के बारे में, हाउ वी फील, व्हाट वी फील, हाउ आई वांट टू नेविगेट दिस, लेकिन हम बात नहीं करते हैं चाह कर भी. बाय बिकॉज ऑफ द फेयर. हमें उस वुलनरेबिलिटी का डर लगता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा बिकॉज हमने पास्ट में ऑलरेडी एक भयानक रिएक्शन देखा हुआ होता है. हमें एक डिफिकल्टी होती है, हमें जज होने का डर होता है, हमें उनके एक रिएक्शन का एक डर बैठा होता है मन में. ऑल्सो ट्रॉमा से हम किस तरह से इमोशनली अनसेफ फील कर सकते हैं, वी एंड अप सेल्फ सैबोटाजिंग आवरसेल्फ. जैसे कि जब हमें हमारे पास्ट के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के आउटकम्स को ना अपने माइंड में रिहर्स करने लग जाते हैं. और रिहर्स में क्या होता है ना, हम एक सेफ्टी बैंड बना के चलते हैं कि हमको ये ऐसे करना है या ऐसे करना है, कंसिडरिंग द जो हमारे दिमाग में एक फ्यूचर आउटकम हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं उसको लेते हैं दिमाग. उस केस में क्या होता है, वो जो रिलेशनशिप होता है वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करता, नेचुरली ग्रो नहीं करता और फिर उसमें डिस्टेंस आ जाते हैं. एक हम जो चीज और पास्ट के ट्रॉमा से हमको मिलता है दैट इज द पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी. काफी बार हम क्या करते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर जब सामने वाले की टोन, सामने वाले के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, सामने वाले की वॉइस अटैकिंग जो हम पे होती है while expressing ourselves, we somehow adjust ourselves to their behavior, as in we always think before speaking. अरे मैंने ये बोला तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, जबकि उनके रिएक्शन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं भी हो सकती है. इट माइट हैपन कि उन्होंने उस पल ऐसा रिएक्ट किया तो दूसरे पल वो ऐसे ही रिएक्ट करें. इट्स नॉट सेम कंसिडरिंग द सेम सिचुएशन में उनका रिएक्शन सेम हो, उसकी कंसिस्टेंसी की कोई गारंटी नहीं है. बट वी हैव हम हमेशा एक कन्फ्लिक्ट में चल रहे होते हैं, बोले नहीं बोले, बोल दिया तो ये होगा, क्या करे नहीं करे, तो समहाउ द नेचुरलिटी जो होती है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की वो खत्म हो जाती है.
क्योंकि हम सामने वाले को प्लीज़ करने में पूरे इन्वॉल्व हो रखे होते हैं उस समय। And this pleasing tendency is not something that we like, is something we have somehow adapted to it, कि अगर हमने नहीं किया तो सामने वाले हमको छोड़ के चले जाएगा, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, अबैंडनमेंट फेस करना पड़ेगा, and we don't want that. ठीक है, and when we don't want that, we somehow end up pleasing people, and this pleasing is very subtle. When I'm saying it's very subtle, like you end up even not expressing the minor of things. जो एक नेचुरल एक्सप्रेशन है वही ऑल टुगेदर मिसिंग हो जाता है. यू स्टार्ट टू बिहेव एज पर जो सामने वाले के बिहेवियर से आपको एक्सेप्टेंस मिले. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम फेस करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमोशनली सेफ फील करें, सेफ कनेक्शंस बिल्ड करें. सेफ कनेक्शंस में क्या होता है, वी फील एक्सेप्टेड, वी फील हर्ट. सेफ हम कब फील करते हैं, जब हम एक्सेप्टेड किए जाते हैं सामने वाले से अपने एकदम खराब से खराब इमोशन के लिए. इफ आई हैव अ सर्टेन कनेक्शन विद यू, मे बी अ फ्रेंड, मे बी अ पार्टनर, मे बी अ सिबलिंग, मे बी अ फैमिली, कोई भी कनेक्शन हो सकता है. अगर मैं अपने इमोशंस के सबसे लो पे हूँ एंड आई एम वल्नरेबल एंड आई एम नॉट बीइंग मेड फील कि तुम वल्नरेबल होके बहुत गलत काम कर रहे हो. जैसे कि जब हम बचपन में रोते थे और हमें ये बताया जाता था पहले कि रोना नहीं है, पहले रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो. इट हैज हैपेंड विद मेनी ऑफ द किड्स. तो वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन का फॉर्म है. अगर हम किसी को कोई इमोशनल हो गया और रोते-रोते हमने उसको ये बोल दिया कि तुम नाटक कर रहे हो. अगर हमने किसी को ये बोल दिया तो हमने उसकी इमोशनल एक्सप्रेशन का जो एक नेचुरलिटी थी, ओरिजिनैलिटी थी, हमने उसको जज किया. द नेक्स्ट टाइम द पर्सन माइट be not expressing as the emotions are coming. He might become a little artificial. So it is very important कि हम safer connections build करें. Safer connections looks like what? They looks like being, we are accepted, we are validated, we are heard. ऑल्सो जब हमको सेफर कनेक्शंस नहीं मिलते हैं, वी आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन एक्शेल्स. मतलब एक अलग ही प्रेशर रहता है, एक अलग ही सर्वाइवल मोड चलता है सामने वाले को खुश रखने का. एज इट उनको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है. उनको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है उनके बिहेवियर के लिए. इट्स लाइक दिस कि वो रिएक्ट ना करें, उनको गुस्सा ना आए. आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. So safer connections are very important for our mental health. It is very important to draw boundaries. So safer feel करना हमारी overall mental health के लिए बहुत important है, because at the end of the day we humans are social beings. We love to build social connections, but due to the fear of vulnerability, we don't take that step because we don't want to face that. We don't want to feel unsafe. जहाँ पे वो एक मतलब द बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग ना, बॉडी गेट्स नम. वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन वेयर वी आर नॉट बीइंग आवरसेल्व्स एंड हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं.